लिए तेरी तमजीद करती हूँ। आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए जो तूने हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा कि हम तेरा मीठा नाम ले सकें, तुझे मुबारक कह सकें, क्योंकि तू ही मुबारक खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह, डॉक्टरों का डॉक्टर है। ऐ मेरे प्यारे खुदा, मैं झुकी हुई जानों के लिए करती हूँ एक एक जान पे अपना लहू छुपाना, अपने लहू में छुपाना, उन्हें बरकत देना। मैं सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ। जितनी जाने सर नगू हैं उनकी दुआओं को सुनना और जवाब देना। मेरे प्यारे खुदा, तू छूना, तू बड़ी बरकत देना। आज के सबक का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। मैं मेरे प्यारे खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ। मैं पास्टर साहबान के लिए करती हूँ सुनासी, उनको अपने हाथ के साई के नीचे रखना, उन्हें छूना, उन्हें बड़ी बरकत देना। ये सुनासी ये मेरे प्यारे खुदा, तो एक एक के साथ और एक एक को बड़ी बरकत देना। मैंने जो कुछ मांगा बड़े ईमान से पाया है, मांगती यीशु के अजीम और जलाली नाम में, आमीन। उसका 58 बाब उसकी पहली से 5 आयत में देखो। चला फाड़ कर चला, देर ना कर, नसीमते की मानित अपनी आवाज बुलंद कर और मेरे लोगों पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर। और रोज बरोज मेरे तालिब है और उस कौम की मानित जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तरक ना किया, मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं। वो मुझसे सदाकत के अहकाम तालब करते हैं, वो खुदा की नज़दीकी चाहते हैं। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान पर में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्ती मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़े रखते हो कि झगड़ा रखा करे और शरारत के मुक्के मारे। बस तुम इसलिए रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ आने वाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को छाव की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और लाहत बिछाए। क्या तू इस रोज़े और ऐसा दिन कहेगा जो खुदा को मकबूल हो? आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खालिक और मालिक मेहरबान खुदा, सच्चे सच्चे आसमानी बाप, हम दिल और दिल की तहे गहराइयों से तुझे मुबारक कहते हैं। मेरे पाक खुदा, मैं तेरी हसूरी में आकर तुझे सजदा करती हूं। खुदा खुदा, तेरे सजदे और तारीफ के लायक तू है। मेरे पाक खुदा, जिंदा आसमानी बाप, तू बुजुर्गी और अशरफ के लायक है। मेरे पाक खुदा, तेरे पाक हसूरी के लिए मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे लग जाने तख्त के लिए तेरा शुक्र करती हूँ। तेरा तख्त यहाँ लगा हुआ है। खुदा खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। खुदा खुदा, ऐसा आसमानी बाप, जितनी जाने तेरे आगे सर डूबे। खुदा खुदा, एक एक के लिए
करती हूँ। ऐ प्यारे खुदा खुदा, तेरा कलाम खुदा खुदा हमारे लिए जो आज खुदा खुदा रुकी गज़ा है, हम उसे खाकर सैर और सुरदा होने वाले हो खुदा खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। ये सब कुछ मांगती तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के नाम से ये दुआ, आमीन। प्लीज आप लेकर रूम बैठ जाए। तो खिताबत दूंगा जो खुदा के पाक कलाम को, खुदा के खादिम को, तो सामने आए और खुदा का पाक कलाम आशुत करें। खुदा यीशु मसीह के अजीम जलाली कुदूस और प्यारे नाम में आप सबों को सलाम। सब कहिए हालेलुया, सब कहिए हालेलुया। किसी को याद होगा कि पिछले संडे हमने खुदा का कलाम क्या सुना था? किसी को याद हो? और कोई बताइएगा, पिछले संडे हमने क्या कलाम सुना था? उससे पिछले संडे क्या कलाम सुना था? उससे पिछले दफा जी बताइए। जुबान के बारे में याद होगा किसी को? क्या मैसेज था? आज सुबह खुदावंत की मुकद्दस कलाम में से हम रोजे के मुतल्लिक़ बहुत सारी बातें सीखेंगे। ईस्टर से पहले कलीसिया 40 रोजे रखती है। ईस्टर से पहले जब रोजों का आगाज होता है, बहुत सारे सवाल हमारे ज़हनों में आना शुरू हो जाते हैं। तो जो के साथ सुनिएगा, जब रोजों का आगाज होता है, बहुत सारे सवाल हमारे ज़हनों में शुरू हो जाते हैं कि रोजा कितने घंटे का रखना चाहिए, कब खोलना चाहिए, कब हमें रखना चाहिए। और हमारे ज़हनों में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि जी क्या यीशु मसीह ने ये जो रोज़े हम रखते हैं, रोज़े रखने का हुक्म यीशु मसीह ने दिया है या नहीं दिया? तो बहुत सारे सवाल जो हैं हमारे ज़हनों में जन्म लेते हैं। तो आज बहुत सारी बातें जो है हम मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे रोजे के बारे में। रोजा लफ्ज़ जो है इब्रानी और अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है। इब्रानी और अरबी ज़ुबान में रोज़ा के लिए लफ्ज़ सोम इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। आज बहुत सारे सवाल जो आपके ज़हनों के अंदर है रोजे के बारे में, वो कलाम के वसीला से हल होंगे। यूनानी में जो लफ्ज़ है नेस्टस, यूनानी में जो लफ्ज़ है नेस्टस या नेस्ट्यू, इसका भी मतलब यही है ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। तो रोजे का मतलब समझ लीजिए, लफ्ज़ रोज़ा जो है इसका मतलब है ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। अजीजों, बाइबल मुकद्दस में कौम बनी इस्राइल जो है यौम कफ़ार के मौका पर रोज़ा रखते हैं। पहला रोज़ा कौम बनी इस्राइल यौम कफ़ार के मौका पर रोज़ा रखते थे। इसमें काहिन जानवर का खून लेता और वो जाकर मज़बा पर जानवर का खून छिड़कता था। एहबार की किताब 16वें बाब की जब आप 29 आयत से 31 आयत तक पढ़े। दूसरा रोज़ा वो 10वें महीने की 10वीं तारीख को रखते थे। तो जो चाहता हूँ मैं आप सब की, दूसरा रोज़ा कौम बनी इस्राइल दूसरे महीने की 10वीं तारीख को रखते थे। और फिर इसी तरह तीसरा रोज़ा चौथे महीने की 9वीं तारीख को रखते थे।
اور یہ جب یروشلم پر قبضہ ہو گیا تھا تو یروشلم پر قبضہ ہونے کی دکھ اور اس کی یاد میں یہ روزہ رکھا جاتا تھا۔ اس کے بعد جو چوتھا روزہ ہے یہ 5ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو رکھتے تھے جب ہیکل ڈھائی گئی تھی۔ اسی طرح کچھ اور روزے انفرادی طور پر لوگوں نے رکھے۔ روزے کے بارے میں سیکھ رہے ہیں آپ، ایک بات بھی اگر آپ نہ سیکھ سکے تو پھر کافی سارے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں گے۔ تو شخصی طور پر انفرادی طور پر لوگوں نے روزے رکھے، جس میں مقدس موسیٰ نے خروج کی کتاب جب آپ اس کا 24واں باب اور اس کی 18ویں آیت پھر اس کے بعد 34واں باب اس کی 28ویں آیت پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مقدس موسیٰ نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ مقدس موسیٰ نے، میرے ساتھ رہیے گا، کتنے دن کا؟ 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ پھر مقدس ایلیا نے بھی 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ مقدس ایلیا نے بھی 40 دن کا ایک روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بھی مقدس متی کی انجیل 4 باب کی پہلی اور جب دوسری آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن کا روزہ رکھا۔ مقدس دانیل نے 3 ہفتے کا روزہ رکھا۔ 3 ہفتے کتنے دن بنتے ہیں؟ 21 دن۔ مقدس دانیل نے 21 دن کا روزہ رکھا۔ پھر مقدس داؤد نے جب اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، مرنے کے قریب تھا، تو مقدس داؤد نے بھی 1 ہفتے کا روزہ رکھا۔ 1 ہفتے میں کتنے دن بنتے ہیں؟ 7 دن بنتے ہیں۔ پھر جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے تو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کے 2 باب کی 37ویں آیت، ایک مقدس عورت جس کا نام حنا ہے، ایک مقدس عورت جس کا نام حنا ہے، وہ 84 برس سے بیوہ تھی اور دعا اور روزے میں ٹھہر کر خدا کی عبادت کیا کرتی۔ 84 برس سے، کتنے؟ 84۔ آپ کو سمجھ آ رہا ہے نا؟ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ پھر اس طرح کئی اور لوگ ہیں، جس طرح آستر نے اور اس کی سہیلیوں نے 3 دن کا ایک روزہ رکھا۔ پھر نینوا کے لوگوں نے، جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، نینوا کے لوگوں نے روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد ہم اعمال کی کتاب اس کے 13 باب کی 30 آیت آپ پڑھیں گے۔ ابتدائی مسیحی لوگ جو ہیں وہ روزہ رکھتے تھے کس مقصد کے لیے، آگے چل کر میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گا۔ اب ہم سیکھیں گے روزوں کا دورانیہ کیا ہونا چاہیے، یا روزوں کا دورانیہ کیا ہے۔ دورانیہ سمجھیے گا، روزوں کا وقت کیا ہے۔ تو جو کے ساتھ سنیے گا، سیکھنے والی بات جو ہے، کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہمیں الجھن ہوتی ہے کہ ہم نے 12 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے یا 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب روزہ کھولنا ہے۔ جب یہ باتیں آپ سیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا، آپ کسی سے پوچھیں گے نہیں۔ تو سنیے گا، جب ہم خدا کے دورانیہ سیکھ رہے ہیں تو روزے کا وقت کیا ہے، بائبل مقدس، کیونکہ ہم جس روزے کو فالو کرتے ہیں وہ بائبل مقدس میں جو روزے ہیں ان کو ہم مانتے ہیں۔ تو جو کے ساتھ سنیے گا، تو جب ہم خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم سیکھتے ہیں کہ مقدس موسیٰ نے دورانیہ سمجھے، مقدس موسیٰ نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا، 40 دن تک نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا۔ پھر اس کے بعد مقدس ایلیا کے بارے میں اس نے بھی 40 دن اور 40 رات نہ کچھ کھایا، یعنی 40 دن کا کتنا؟ ایک روزہ۔ پھر اس کے بعد مقدس دانیل نے 21 دن کا، مقدس دانیل نے 21 دن کا ایک روزہ رکھا۔
फिर मुकद्दस दाऊद ने 7 दिन का एक रोजा रखा। फिर आस्तर और उसकी सहेलियों ने बाइबल मुकद्दस बताती है कि 3 दिन का एक रोजा रखा। जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते तो हम सीखते हैं कौम बन इसराइल जो है, तो जो के साथ सुनिएगा, कौम बन इसराइल अहबार की किताब, जब आप अहबार की किताब उसके 16वें बाब का मुताला करेंगे तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौम बन इसराइल जो है वो एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखते थे। मैं आप सबकी तो चाहता हूँ, कौम बन इसराइल एक शाम से लेकर दूसरी शाम तक रोजा रखते थे। कितने घंटे का रोजा बनता है? और फिर जब हम मजीद खुदा के कलाम का मुताला करते हैं क़ज़ात की किताब 20वें बाब की 26वीं आयत में, तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि कौम बन इसराइल ने शाम सुबह से लेकर शाम तक का रोजा रखा, यानी 12 घंटे का रोजा। कितने घंटे का? तो जो के साथ सुनिएगा, कौम बन इसराइल ने एक शाम से लेकर दूसरी शाम यानी 24 घंटे का रोजा। फिर बाइबल मुकद्दस में 12 घंटे के रोजे का भी क्या है? जिक्र है। हम तो रोजा रख रहे हैं कलीसियाई तौर पर, वो 24 घंटे का एक रोजा है। तो याद रखिएगा, रोजे का दौरान ये समझिए, मुकद्दस मूसा ने 40 दिन का, एलिया ने भी 40 दिन का, दानियल ने 21 दिन का, दाऊद ने 7 दिन का, इस तरह आस्तर ने 3 दिन का, कौम बन इसराइल ने 24 घंटे का एक रोजा रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने 12 घंटे का एक रोजा रखा। मुख्तलिफ रोजों का जिक्र है। तो अजीजों, ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कितने घंटे का रोजा रख सकते हैं। तो जो के साथ सुनिएगा, देखिए बाइबल के अंदर मैंने आपको बता दिया है 40 दिन के रोजे का क्या है? जिक्र है। फिर उसके बाद 21 दिन के रोजे का जिक्र है। फिर 7 दिन के रोजे का जिक्र है। फिर उसके बाद 3 दिन के रोजे का जिक्र है। फिर उसके बाद 24 घंटे के रोजे का जिक्र है। और फिर उसके बाद बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस कलाम बताता है कि 12 घंटे के रोजे का क्या है? जिक्र है। तो अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कितने घंटे का रोजा रख सकते हैं। रोजे का तरीकाकार क्या था? तो जो के साथ सुनिए, रोजे का तरीकाकार क्या होना चाहिए, या रोजा जो है वो याद रखें किस मकसद के लिए हमें रोजा रखना चाहिए। जब हम बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम का मुताला करते तो हम सीखते हैं, तो जो के साथ सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी जो रोजे रखे गए हैं, बाइबल मुकद्दस में कहीं पर भी बगैर मकसद के रोजा नहीं रखा गया। अगर आप बगैर मकसद के रोजा रखते हैं तो जो के साथ सुनिएगा, रोजे का मतलब क्या है? जोर से बताइएगा। ना कुछ खाना और ना कुछ पीना। अगर आप बगैर मकसद के रोजा रखते हैं तो ये रोजा नहीं, ये डाइटिंग हो, स्मार्ट बनने के लिए। एवं बात दफा भूखे प्यासे रहते हैं सारा दिन हम बगैर किसी मकसद के। जी 40 रोजे आए हैं तो हमने क्या करना है? 40 रोजे रखने हैं बगैर मकसद के। लेकिन बाइबल पढ़ कर देख लें, जहां पर भी रोजे रखे गए हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्या था? मकसद है। चाहते एक मकसद मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ। जब हम यूना की किताब उसके 3रे बाब का मुताला करते हैं तो यूना की किताब 3रे बाब में नैनवा शहर के रोजे का हमें जिक्र मिलता है। नैनवा शहर के लोगों तक ये खबर पहुंची कि नैनवा जो है कितने दिन के बाद बर्बाद कर दिया जाएगा? जोर से बोले। 40 दिन के बाद नैनवा क्या कर दिया जाएगा?
बर्बाद कर दिया जाएगा। तो मुकद्दस कलाम में लिखा है कि नैनवा शहर के लोगों ने टाट ओढ़ लिए, राख पर बैठ गए और पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने रोजा की मनादी की। और मुकद्दस कलाम में लिखा है हर शख्स ने क्या किया, अपने बुरे कामों से बाज आ गए। तो रोजा रखा गया तौबा करने के लिए। किस मकसद के लिए रोजा रखा गया? पहला मकसद सीखिएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर रोजा रखा गया तौबा करने के लिए। मुकद्दस दानियल ने 21 दिन का रोजा रखा। इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ये था कि अपनी कौम के गुनाहों के लिए रोजा रखा जाए। फिर जब हम नहमिया की किताब का मुताला करते हैं, 9वें बाब की पहली और दूसरी आयत को पढ़ते हैं, तो नहमिया ने भी रोजा रखा। इसके पीछे मकसद क्या था कि अपनी कौम के गुनाहों के लिए वो रोजा रखे और मातम करे। नहमिया ने अपनी कौम के लिए रोजा रखा और अपनी कौम के गुनाहों के लिए क्या किया? मातम किया। फिर जब आप पहला शमूएल 13वें बाब की 13वीं आयत जाकर पढ़ेंगे तो वहां पर मातम करने के लिए उन्होंने रोजा रखा। जब अज़रा की किताब 8वें बाब की 21वीं आयत आप पढ़ते हैं तो वहां पर रोजा रखा गया सीधी राह तलब करने के लिए, खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए। क्या करने के लिए? सीधी राह तलब करने के लिए। रोजा किस मकसद के लिए रखा गया? जब आपकी आंखों के सामने अंधेरा हो, जब आपको पता ना चल रहा हो मैंने कहाँ जाना है, मेरी औलाद ने कहाँ जाना है, मैंने क्या करना है, मेरी औलाद ने क्या करना है, कोई समझ नहीं आ रही हो, तो उस वक्त आप खुदा के जो रोजा रख कर दुआ करें, खुदा से सीधी राह तलब करें कि खुदा मुझे बता कि मैंने और मेरे खानदान ने, मेरी औलाद ने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो रोजा रखा गया खुदा से सीधी राह मालूम करने के लिए। उसके बाद चौथे नंबर पर बाइबल मुकद्दस के अंदर रोजा रखा गया बड़े काम की तैयारी के लिए। इस मकसद के लिए बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये बात सीखते हैं कि लोगों ने रोजा रखा बड़े काम की तैयारी के लिए। मिसाल के तौर पर जब आप आस्तर की किताब पढ़ते हैं तो कौम जो है हुक्म हो गया था कि एक ही दिन में यहूदी कौम कत्ल कर दी जाएगी। तो अब मर्दकी ने कहा आस्तर से कि तू बादशाह के पास जा और बादशाह के पास जाकर हमारी सिफारिश कर। लेकिन आस्तर ने कहा कि मुझे बादशाह ने नहीं बुलाया। अगर बिन बुलाए कोई बादशाह के पास जाता है तो बादशाह उसे कत्ल कर देता है। तो आस्तर ने फिर क्या कहा? आस्तर ने कहा मैं भी 3 दिन का रोजा रखूंगी, मेरी सहेलियां भी 3 दिन का रोजा रखेंगी। सारी कौम से दरख्वास्त की कि तुम भी मेरे लिए 3 दिन का रोजा रखो। तैयारी की गई। तो जो के साथ सुनिएगा, बादशाह के पास जाने के लिए आस्तर ने तैयारी की और इस तैयारी को करने के लिए आस्तर ने और उसकी सहेलियों ने और कौम ने 3 दिन का रोजा रखा और वो 3 दिन का रोजा रखकर बादशाह के पास गई। तो हम खुदा के कलाम से सीखते हैं कि खुदा ने बादशाह का दिल बदल दिया, खुदा ने बादशाह के दिल में रहम डाल दिया। हालेलुया। तो रोजा किसी भी रखा गया बड़े काम की तैयारी के लिए। फिर जब हम नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो हम सीखते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। एक बड़ा काम था यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा काम था। एक बड़े काम की तैयारी के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने रोजा रखा। याद रखिएगा, यीशु मसीह को रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं थी। वो तो खुद हमारे रोजों का जवाब देता है, वो तो खुद हमारी दुआओं का जवाब देता है। पर यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा क्यों रखा? याद रखिएगा, यीशु मसीह ने हमें नमूना दिया है। यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया है कि जब तुम कोई बड़ा काम करना चाहो, जब तुम कोई बड़ा काम करने लगो तो उसकी तैयारी के लिए रोजे रखो। तो पीछे मकसद क्या था? बड़े काम की तैयारी करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने 40 दिन का रोजा रखा। फिर जब हम दूसरा शमूएल उसके बाद के बाब को पढ़ते हैं तो रोजा रखा गया ताकि लोगों की शिफायत की जाए, लोगों के लिए शिफायत की जाए। तो जो के साथ सुनिएगा, अगर आपका कोई अजीज किसी ऐसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो गया है, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है
तो उस वक्त आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो जो के साथ सुनिएगा, आप उसकी बीमारी तो अपने ऊपर नहीं ले सकते, लेकिन याद रखिएगा अगर आप रोजा रखकर उसके लिए दुआ करेंगे, रोजा रखकर आप उसके लिए शिफायत करेंगे, तो खुदा क्या करेगा? खुदा आपकी दरख्वास्त को कबूल करेगा, खुदा आपके अजीज को शिफा बख्श देगा। हालेलुया। तो रोजा रखा गया दूसरे लोगों की शिफायत के लिए। अजीज बहनों और भाइयों, मजीद जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं, हम इमाल की किताब को देखते हैं, इमाल 13वें बाब को, तो इमाल की किताब 13वें बाब में जो इब्तिदाई मसीह कलीसिया थी वो रोजे रखकर क्या करती थी? तो लोग सुनिएगा, रोजे रखकर दुआ करती थी। तो खुदा ने ऊपर जाहिर किया, खुदा ने कहा, जब वो रोजा रखकर दुआ कर रहे थे तो खुदा ने कहा मेरे लिए शाऊल को और बरनबास को उस काम के लिए मखसूस कर दो। तो रोजे रखे जाते थे खुदा के खातमों की मखसूसियत के लिए। रोजे किस लिए रखे जाते थे? खुदा के खातमों को मखसूस करने के वक्त जब वक्त आता था तो मखसूसियत से पहले रोजे रखे जाते थे ताकि खुदा की मर्जी को मालूम किया जा सके। इसके अलावा जब आप खुदावंद के कलाम का मुताला करके 20वें बाब में तवारीख की किताब, तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि एक दफा क्या हुआ कि कौम बनी इस्राएल का बादशाह था जिसका नाम यहोशप्पत बादशाह था। यहोशप्पत बादशाह को पता चला कि बहुत सारी कौमें मिलकर इस्राएल पर हमला कर देंगी, यहोशप्पत बादशाह पर उसकी सल्तनत पर हमला कर देंगी। तो जब यहोशप्पत बादशाह को और कौम को पता चला कि हम पर हमला होने वाला है, तो मुकद्दस कलाम में लिखा वो डर कर खुदा का तालिब हुआ, वो डरा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क में पता चल जाए कि कोई बहुत बड़ी आलमी ताकत जो है वो मुल्क पाकिस्तान पर हमला करने वाली है, तो हम क्या करेंगे? हम तो दूसरे मुल्कों से मदद मांगेंगे। लेकिन जब बादशाह को पता चला कि बहुत सारी कौमें मिलकर, बहुत सारे मुल्क मिलकर हम पर हमलावर होने वाले हैं, तो बादशाह ने सारे मुल्क के अंदर ऐलान करवाया कि सब लोग मिलकर रोजा रखें। क्या रखें? तो जो के साथ सुनिएगा, तो सब लोगों ने मिलकर रोजा रखा, खुदा के हजूर इकट्ठे हुए। तो फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि एक लावी था जिस पर खुदा ने जाहिर किया, लावी पर खुदा का कलाम नाज़िल हुआ और खुदा ने लावी के वसीला से कलाम किया। खुदा ने कहा ये जंग तुम्हारी नहीं, ये जंग मेरी जंग है। हालेलुया। खुदा ने कहा कि ये जंग अब तुम्हारी नहीं, ये जंग किसकी जंग है? मेरी जंग है। खुदा ने कहा ये जंग मैं लड़ूंगा। जब लोगों ने रोजा रखकर खुदा से मदद मांगी तो खुदा ने कहा कि ये जंग अब मैं लड़ूंगा। तो याद रखें, कौम बनी इस्राएल ने रोजा रखा ताकि वो खुदावंद से मदद हासिल कर सके। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसके 9वें बाब में हम पढ़ते हैं, फरीसियों ने यीशु मसीह से कहा कि तेरे लोग रोजा नहीं रखते, तेरे शरीर रोजा नहीं रखते। यीशु मसीह ने कहा क्या जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है बराती रोजा रख सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है क्या बराती रोजा रख सकते हैं? यीशु मसीह ने कहा जब दूल्हा जिसे जुदा किया जाएगा तो ये रोजा रखेंगे। यानी यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे लोग रोजा नहीं रखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने फर्ज कर दिया है कि मेरे शरीर रोजा क्या करेंगे? रखेंगे। मेरे शरीर रोजा रखेंगे। तो इसकी याद रखिए, रोजा मना नहीं किया गया, यीशु मसीह ने रोजा मना नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह ने यहाँ पर रोजा फर्ज कर दिया। यीशु मसीह ने कहा कि मेरे शरीर रोजा रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, हमने यहाँ पर यह सीखा है कि जितने भी रोजे रखे गए हैं उसके पीछे कोई ना कोई क्या था? बगैर मकसद के रोजा नहीं, वो क्या होगा? डाइटिंग होगी, स्मार्ट होने के लिए, पतला होने के लिए, स्लिम होने के लिए। अगर हमारी जिंदगी में कोई मकसद नहीं, हम भूखा रहते हैं, ये रोजा नहीं होगा। तो जितने भी रोजे बाइबल के अंदर रखे गए हैं, याद रखिएगा उसके पीछे खुदा का कोई ना कोई क्या था? मकसद था। अब हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे हकीकी रोजा क्या है। तो जो के साथ सुनिएगा, जिस रोजे को खुदा क्या करता है? पसंद करता है। तो जो के साथ सुनिए, हकीकी रोजा क्या है? यशायाह की किताब
اس کے 58 باب میں ہم نے پڑھا ہے، یسایہ کی کتاب اس کے 58 باب میں ہم نے پڑھا ہے، قوم خدا سے پوچھتی ہے، قوم کہتی ہے کہ ہم نے کس لیے روزہ رکھا جب تو ہمارے روزوں پر نظر نہیں کرتا۔ تو جو کے ساتھ سنیے گا، اگر آپ بھوکے رہتے ہیں تو پھر خدا سے آپ گلہ کرتے ہیں کہ خدا میں نے تو روزہ رکھا تھا لیکن تو نے میری دعا کا جواب نہیں دیا، تو نے میرے روزے کا جواب نہیں دیا۔ تو سنیے خدا کیا جواب دیتا ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کے 58 باب میں ہم نے پڑھا تو خداوند یسوع مسیح نے ان کو جواب دیا 3 آیت میں۔ یسوع مسیح نے کہا جب تم روزہ رکھتے ہو، 3 آیت میں، تو یسوع مسیح نے کہا وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو۔ روزہ کے دن کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو۔ سیکھنے والی بات توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ خداوند نے کہا جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو، یعنی روزہ رکھ کر کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشیاں ڈھونڈتے ہو۔ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشیاں کیا کرتے ہو؟ ڈھونڈتے ہو۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کئی دفعہ ہم اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں ہم ایسے موقع تلاش کریں کہ جس میں ہمیں خوشی مل سکے، زیادہ سے زیادہ ہمیں خوشی مل سکے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے وہ نیند کا بڑا شوقین ہے، تو وہ روزہ رکھ کر اپنی خوشی پوری کرتا ہے، وہ زیادہ سوتا ہے۔ روزہ رکھ کر کیا کرتا ہے؟ زیادہ سوتا ہے۔ کوئی شخص موبائل کا بڑا شوقین ہے، اس کو خوشی ملتی ہے جب وہ موبائل چلاتا ہے، تو وہ اپنے کمرے میں جاتا ہے، 2-3 دفعہ موبائل کی بیٹری لو ہوتی ہے، پھر چارج کرتا ہے، بیٹری لو ہوتی ہے، پھر چارج کرتا ہے، یعنی اس بات کو سے کیا ہے؟ خوشی ہے۔ تو خدا کہتا ہے جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی خوشی کے کیا ہوتے ہو؟ طالب۔ کوئی شخص میچ کا بڑا شوقین ہے، تو جو کے ساتھ سنیں، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں میچ دیکھوں، پاکستان کا یا انڈیا کا میچ ہے یا ویسٹ انڈیز کے ساتھ میچ ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگا لے گا، وہ کہے گا جی میں نے اب کیا کرنا ہے، روزہ رکھا ہے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، میں نے تو روزہ رکھا ہے، میں میچ بھی دیکھ رہا ہوں، ساتھ میرا روزہ بھی ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم روزہ رکھتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو۔ تو یاد رکھیں جہاں پر ہماری خوشی ہے وہ سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ چھوڑ دینے ہیں۔ وہ سارے کام ہم نے کیا کرنے ہیں؟ چھوڑ دینے ہیں۔ اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہے دیکھو تم اپنے روزہ کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کیا یہ وہ روزہ جو مجھ کو پسند ہے، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے۔ اپنی جان کو کیا دینا ہے ہم نے؟ تو کے ساتھ سنیے گا، روزہ رکھ کر ہم نے اپنی جان کو کیا کرنا ہے؟ تو یہ نہیں کہ ہم نے کوئی زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ مشقت کرنی ہے، دکھ دینے کا مطلب یہ نہیں۔ خدا کو جو روزہ پسند ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ مجھے جو روزہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو کیا کریں؟ دکھ دیں۔ کئی دفعہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں پادری صاحب اسا 24 گھنٹے کا روزہ رکھے سانو محسوس ہی نہیں ہویا، ہے نا؟ بھائی جب روزہ محسوس ہی نہیں ہوا تو پھر وہ روزہ کیا ہے؟ روزہ محسوس ہونا چاہیے، روزہ لگنا چاہیے۔ آپ کو روزہ محسوس ہو، آپ کو روزہ لگے، آپ کو پتہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہے، آپ کو شدید پیاس لگنی چاہیے، آپ کو بھوک لگنی چاہیے۔ خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا روزہ جو مجھ کو پسند ہے اس میں انسان کیا کرے؟ اپنی جان کو کیا دے؟ دکھ دے۔ تو جو کے ساتھ سنیے گا، کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی میری عادت ہے میں تو غصہ بڑا ہوتا ہے نا؟ تو جب آپ اپنے غصے کو روکیں گے، اپنے غصے پر قابو پائیں گے، اپنے آپ کو دکھ دیں گے، تو اس طرح کیا ہوگا؟ یہ آپ کا روزہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا
خدا یہ چاہتا ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں تو اپنے پاس سے اپنے موبائل کو کیا کر دیں؟ جب موبائل دور ہوگا دکھ ہوگا کہ خوشی ہوگی؟ جی تو اپنی جان کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ زور سے بتائیں کیا کرنا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے موبائل کی کال بھی نہیں سننی، آپ نے صرف ضروری کال سن سکتے ہیں آپ۔ جب آپ نے 24 گھنٹے کا روزہ رکھا ہے تو اس میں آپ ضروری کال کو سنیں، جواب دیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ 6 گھنٹے موبائل چلائیں اور آپ نے کوئی فلم نہ چھوڑی ہو، کوئی کارٹون نہ چھوڑا ہو، کوئی کچھ نہ چھوڑا ہو، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ کیا کریں؟ اپنے موبائل کو اپنے سے دور کریں۔ جب موبائل آپ کا دور ہوگا تو پھر آپ کی جان کو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو وہ ٹی وی شوز بڑے پسند ہوتے ہیں، جب آپ روزہ رکھیں گے وہ ٹی وی شوز نہیں دیکھیں گے، کوئی ضروری پروگرام آپ کو پسند ہے آپ نہیں دیکھیں گے، آپ کی جان کو دکھ ہوگا، تو پھر یاد رکھیے گا خدا کیا کرے گا؟ خدا آپ کے روزے کو کیا کرے گا؟ سنے گا۔ اس کے علاوہ مقدس کلام میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے خدا کے کلام میں خدا نے فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو اپنی جان کو دکھ دیتے ہو، پھر مقدس کلام میں لکھا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو اس مقصد سے کہ جھگڑا رگڑا کرو۔ 4 آیت میں لکھا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھ کر ہم جھگڑا رگڑا کرتے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تو جو سنیے گا، اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں تو پھر خوب لڑائی جھگڑے بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی لو جی میں تیرے نہ چوکھے روزے رکھے، تو نے 2 روزے رکھے سن، میرے کو ایک بھی نہیں رکھا گیا تو میں میرا 10 روزے رکھے ہیں، تیرے نہ خدا پیار نہیں کرتا، میرے نہ خدا پیار کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ تو خدا کہہ رہا ہے کہ تم اس مقصد کے لیے روزے رکھتے ہو تاکہ جھگڑا رگڑا کر سکو۔ تو یاد رکھیے خداوند کہہ رہا ہے کہ ایسا روزہ مجھے پسند نہیں ہے۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھیں گے، خدا کی مرضی کے مطابق روزہ کون سا ہے؟ جب آپ یشعیاء کی کتاب اس کا 58 باب اور اس کی 5ویں آیت سے پڑھیں گے تو یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ایسا روزہ جو مجھ کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جاؤ کی طرح جھکائے۔ اپنے سر کو کیا کرے؟ جاؤ کی طرح جاؤ جو ہے، تو جو کے ساتھ سنیے گا، جاؤ ایک پودا ہے اور یہ پودا جو ہے یہ پانی کی ندیوں دریاؤں کے پاس لگایا جاتا ہے۔ جاؤ کا پودا جو ہے یہ پانی کی ندیوں اور ندیوں نالوں اور دریاؤں کے پاس لگایا جاتا ہے، اور یہ پودا جو ہے یہ بڑا لچکدار ہوتا ہے۔ جب لہریں آتی ہیں اس پودے کے اوپر سے گزرتی ہیں تو یہ پودا کیا کرتا ہے؟ لیٹ جاتا ہے۔ یہ پودا پانی کے پریشر سے کیا کرتا ہے؟ لیٹ جاتا ہے، اور جب پانی کا پریشر گزر جاتا ہے تو یہ پودا پھر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے؟ لچک ہے۔ تو یاد رکھیں جو درخت جھکتا نہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں جھکاتے نہیں ہیں، حلیم نہیں بناتے، فروتن نہیں بناتے اپنے آپ کو۔ تو یاد رکھیں ایسے لوگ جو ہیں خدا کے حضور کیا کریں گے؟ پھر درخت کی طرح ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے مقدس کلام میں جو کی مثال دی گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو کے درخت کی طرح کیا کریں؟ جھکائیں۔ اور پھر مقدس کلام میں لکھا ہے کہ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا کہ جو خداوند کے حضور مقبول ہو۔ ایسا روزہ جو ہے یاد رکھیے گا میری بہن اور میرے بھائی، خداوند کیا کرے گا؟ پسند کرے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی قوم پر اس نینوا شہر کے لوگوں کی کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، حلیم اور عاجز ہو گئے۔ پھر جب آپ عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں، ہیں، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا تم اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا کہ جو خداوند کے حضور مقبول ہو۔ ایسا روزہ جو ہے یاد رکھیے گا میری بہن اور میرے بھائی، خداوند کیا کرے گا؟ پسند کرے گا۔ اور پھر میں نے آپ کو مثال دی تھی قوم پر اس نینوا شہر کے لوگوں کی کہ جب انہوں نے روزہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا، حلیم اور عاجز ہو گئے۔ پھر جب آپ عزرا کی کتاب اس کا 8واں باب کی 21ویں آیت پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
लोगों ने अपने आप को हलीम और फरोतन बना लिया, अपने गुस्से को छोड़ दिया, अपनी बुरी राहों से बाज आ गए और खुदा ने कौम पर क्या कर दिया? रहम कर दिया। तो अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिएगा, आज सुबह हमने सीखा है बाइबल मुकद्दस में से रोजे के बारे में, रोजे का क्या मतलब है, और फिर मैंने आपको रोजे बाइबल मुकद्दस में से चंद मिसालें आपको दी हैं, फिर रोजे का दौरानिया आपके सामने हमने बयान किया है, रोजे का वक्त क्या होना चाहिए, और फिर हमने सीखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर बगैर मकसद के कोई भी रोजा रखा नहीं गया है। तो जब भी हमने रोजा रखना है उसके पीछे कोई ना कोई क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए। आइए अपने सुरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम खुदावंद के हुजूर खुदावंद से दुआ करेंगे, खुदावंद जब कभी भी मैं रोजा रखूं मेरी जिंदगी में खुदावंद कोई मकसद होना चाहिए, मैं बगैर मकसद